तो भाई लोग, इलिया वर्सेस इस्लाम और जोन्स वर्सेस एस्पिनॉल ना मिलने पर हमारी आखिरी उम्मीद डीडीपी वर्सेस हमजाद इस साल की तीसरी सबसे बड़ी फाइट वो भी छीन ली गई है हमसे। बट डीडीपी अभी इंजर हो गए हैं। जून को ये फाइट होने वाली थी यूएफसी 317 के लिए, स्केड्यूल नहीं हुई थी। ये एक मिसकंसेप्शन लोग फैला रहे हैं, ये स्केड्यूल कभी नहीं हुई थी, लेकिन रूमर था और ट्राई कर रही थी यूएफसी इस टाइम के लिए करने के लिए। बट डीडीपी एक शोल्डर इंजरी की वजह से उस टाइम तक प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे। इस वीडियो में इसकी मैं बात करूंगा और कौन फाइट कर सकता है। कायो बरहालो ने अपना हाथ उठाया है हमजा चिमाएव से फाइट करने के लिए, मैं उसकी भी बात करूँ कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है। बट ठीक है यार, पहले आते हैं। देखो, बहुत ही दर्दीला समय है इस समय यूएफसी फैन होना। कोई बहुत मतलब सिर्फ खराब न्यूज़ आ रही है। सिर्फ आप ये नोटिस किया आपने, पिछले महीने से सिर्फ और सिर्फ खराब न्यूज़ आ रही है। कोई भी फाइट न्यूज़ स्केड्यूल होके हमको ऐसा ही लग रहा है ओ भाई क्या फाइट न्यूज़ स्केड्यूल हुई थी। मतलब यूएफसी 314 ने, आई फील लाइक ये साल बचाया है हमारे लिए। यूएफसी 314 इतना बढ़िया फाइट कार्ड था, वो उसे सॉर्ट ऑफ रिडीम किया है बाकी पूरे साल को। लेकिन अभी भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यही तीन फाइट थी, इलिया इस्लाम, जोन जैस्पिनॉल और डीडीपी खामजाद, जो सब देखना चाह रहे थे। अब मतलब डीडीपी खामजाद नहीं, खामजाद को टाइटल के लिए फाइट करने के लिए देखना चाह रहे थे। बट फिर से ये एक हिकअप आ गया है। अब देखो यार, हमजाद का करियर बहुत अजीब गया है और ये मतलब बहुत मैं सिंपथाइज करता हूँ इस चीज़ से। अगर मैं हमको करियर इनका देखें, ठीक है, 2020 में इन्होंने यूएफसी में एंट्री मारी थी, ठीक। तो घुसते ही उनकी पहली तीन फाइट पहले 3 महीने में हुई थी और तीनों बहुत ही बढ़िया फिनिशेस थे। वो मतलब इतना बढ़िया उन्होंने एंट्री मारी थी यूएफसी में। बट देन उसके बाद से उनकी 5 फाइट हुई हैं 5 साल में। कोविड हो गया था उनको, उनकी उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको इंजरी हो गई थी, एक आध फाइट पुल आउट भी हुआ था उनका। बहुत ही दिक्कतों से जूझ जूझ के वो फाइट कर रहे हैं वो लगातार। तो वो मतलब आई फील बैड फॉर हिम, ठीक है। अब तक उनको फाइट मतलब एक चैम्पियनशिप के लिए चैलेंज कर लेना चाहिए था। वो अभी 31 साल के होने वाले हैं, अभी वो प्राइम एज में अपने घुस गए हैं, ठीक है। अभी ये 2-3 साल का और प्राइम है। तो अभी अगर चैंपियनशिप फाइट अगर उनको मिलती, अभी अगर वो चैंपियन बनते, तो एटलीस्ट वो कुछ सोचते कि चलो ठीक है भाई, 2-3 डिफेंस मार के अगर मुझे लाइट हैवी वेट मूव करना मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन अब उनका टाइम थोड़ा कम होता जा रहा है यार। ये ओल्ड मैन स्पोर्ट नहीं है, ठीक है। वो बड़ा ठीक है, वोल्कनॉफ्स्की ने कर लिया काम वो, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा एक्चुअली कर पाते हैं लोग कि 34-35-36 साल में नया चैंपियन बनना। इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मतलब बिलाल मोहम्मद ने किया है, बट बहुत लोग नहीं करते हैं ये चीज़। तो रियली वो अभी प्राइम में अपने एंटर कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे ओपिनियन मतलब बहुत सारे एम्बिशंस थे कि ट्रिपल डिवीजन चैंपियन बनना। आई डोंट थिंक वो ट्रिपल डिवीजन चैंपियन कभी भी बनेंगे, सिंपल रीजन के लिए, क्योंकि वो कभी वेल्टर वेट में फाइट दोबारा नहीं करने वाले हैं, मिडिल वेट और लाइट हैवी वेट। बट एटलीस्ट टू डिवीजन चैंपियन के लिए वो एम तो कर सकते थे। और भाई ये कि उनका लगातार ऐसा, क्या कहते हैं, जब भाग रहे होते हो तो आपके सामने कोई कुछ डाल दे, क्या बोलते हैं उसको, जो जो भी बोलते हैं, लगातार कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ ही जा रहा है। बट ठीक है यार, उसके अलावा देखो, अब मतलब उनका एक रिस्पॉन्स आया कि दिस गाय बिग इज बुलशिट। बट ठीक है, मतलब ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन मतलब हमजद ने भी कुछ कुछ ये पुल आउट्स वेट मिस वगैरह करे हैं यार, अब क्या बताएं। बट ठीक है, मूविंग ऑन। कायो ब्राहलू ने अपना हाथ खड़ा किया है फाइट करने के लिए, एंड ये लोग अपेरेंटली इन लोगों ने पहले भी साथ में ट्रेन किया है। एंड कायो ब्राहलू अभी अपनी लास्ट विन ये जैरेड कैनेडियर के ऊपर लेके आ रहे हैं। डिसेंट विन थी, इम्प्रेसिव विन थी। एंड अगर आपने हल्का सा भी मेरा चैनल देखा हो तो आप जानते होंगे कि मैंने कायो ब्राहलू की कितनी बात करी है इस चैनल पे। मैंने बार बार बोला है इस चैनल पे कि आई जेन्युइनली बिलीव कि कायो ब्राहलू एक फ्यूचर चैंपियन है एंड प्रॉपर चैंपियन मटीरियल है। फाइटिंग नर्ड्स वाली जो पूरा संगठन है, उसमें से अगर मैं एक इंसान को चूज़ करूं विद द हाईएस्ट पोटेंशियल एंड द हाईएस्ट लाइकलीहुड चैंपियन बनने का, मैं कायो ब्रालो बोलूँगा। मैं जीन सिल्वर नहीं बोलूँगा, मैं रूफी नहीं बोलूँगा, मैं कार्लोस प्राटिस भी नहीं बोलूँगा, मैं कायो ब्रालो बोलूँगा। बिकॉज आई रियली फील लाइक उनकी फिजिकलिटी, ग्रैपलिंग स्किल्स, स्ट्राइकिंग, उन बहुत ही कंप्लीट एक फाइटर हैं। एंड एक ये भी मतलब लाइक प्रूफ किया था उन्होंने। जैरेड कैनेडियर वाली भी जो फाइट थी उसमें भी उन्होंने प्रूफ किया था कि वो 5 राउंड्स भी जा मतलब वो लंबे समय तक भी जा सकते हैं, 5 राउंड्स भी वो जा सकते हैं। लेकिन यार अभी इसकी अगर बात करें, ठीक है, हमजाद को ये फाइट लेनी भी चाहिए, और अगर लें तो क्या उनको दोबारा मतलब क्या कायो के अगेंस्ट लेनी चाहिए। पहली बात तो यार मुझे ऑनेस्टली लग रहा है, पहले आप देखो डीडीपी कितने टाइम तक बाहर हैं। अगर साल के अंत तक बाहर ही है वो, तो मुझे लग रहा है यार चाहो तो आप ले सकते हो ये फाइट।
बट अननेसेसरी रिस्क भी रहेगा। बट एट दिस पॉइंट जो जो लाइक जो हमजा चिमाएव है वो साल में एक ही बार फाइट कर रहे हैं, एंड अभी उनके अक्टूबर में ही फाइट हुई थी रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट। तो अगर अक्टूबर तक वो बैठना चाहें, बहुत मतलब इट्स ओके, वो बैठ सकते हैं। बट वही है, बहुत सारा डिपेंड करता है कि डीडीपी वापस कब आना चाह रहे हैं, क्योंकि डीडीपी की तो अभी फाइट हुई थी शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट फेब में। अब फेब या जब भी हुई थी यार देख लेना। तो इट्स नॉट मतलब उनको बहुत टाइम नहीं हुआ है फाइट करे हुए, लेकिन खामजा चिमाएव को अभी नवंबर में उनकी फ़ाइट हुई थी, तो गिन लो वहाँ से 5 महीने उनके ऑलरेडी हो गए हैं फ़ाइट के। तो धीमे धीमे आई डोंट नो, आई फील लाइक थोड़े से वो एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर अगर उनको प्रॉपरली एक चैम्पियन रन मारना है, तो थोड़े से और थोड़ी एक्टिविटी अगर और लेके आए तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आई जस्ट फील लाइक वो बैठ सकते हैं डीडीपी के लिए। बट अगर लेंगे फाइट तो कायो ब्रालो, ओके मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ कायो ब्रालो को, एंड आई रियली फील लाइक ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइट होगी। मैंने पहले भी कहा है कि जनवरी मुझे लग रहा है कि कायो ब्रालो इज़ द टाइप ऑफ फाइटर जो हमजा को थोड़ी सी दिक्कतें दे इस डिवीजन में, बिकॉज हमजा तो पेल ही दे रहे हैं सबको। बट मुझे लग रहा है कायो ब्रालो की फिजिकलिटी और इन जनरल उनके जो स्किल्स हैं वो सब स्टाइल्स मेक फाइट्स, ठीक है। बट तो उस हिसाब से आई फील लाइक ये हमजा को थोड़ी दिक्कत हो सकती है कायो ब्रालो के साथ। बट आई फील लाइक इमावोव इज़ अ लॉट मोर डिजर्विंग। कायो ब्रालो की लास्ट विन कैनोनियर थी, इमावोव की लास्ट विन आडेसानिया थी। आडेसानिया ने को नॉकआउट किया था उन्होंने, लाइक टी वो फिनिश्ड हिम ऑन द ग्राउंड। तो डेफिनेटली वो एक ज़्यादा इंप्रेसिव विन लेके आ रहे हैं, तो किसी को भी अगर स्टेप इन करना चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड ये दोनों ही फाइट बहुत बढ़िया है। ये पता है, ये हमजाद का, अगर आई एम नॉट श्योर कोई ये इस एंगल से इसके बारे में सोच रहा है कि नहीं, बट ये हमजाद की फर्स्ट फाइट होगी जहाँ पे वो एक प्रॉपर न्यू एज कंटेंडर को फेस करते हैं। पिछले बहुत सारी फाइट्स से गिलबर्ट बर्न्स थोड़े एक वेटरन टाइप के ही हैं वो, ठीक है, बहुत टाइम से हैं, एंड साइज़ में मतलब साइज़ में काफ़ी डिफरेंस था, बट वो भी सॉर्ट ऑफ वेटरन टाइप के हैं। केविन हॉलैंड तो जर्नी मैंने पता नहीं क्यों है यूएफसी में एट दिस पॉइंट, टाइम पास करने आए हैं। ये कमारू उस्मान भी एजिंग आउट ऑफ प्राइम तो नहीं मारूंगा ना, बहुत अच्छी फाइट दी थी उन्होंने, बट वो भी ऐसा ओल्ड जनरेशन वाले जो फाइटर्स थे उससे थे। रॉबर्ट विटेकर ओल्ड जनरेशन वाले फाइटर्स उसमें से थे। कायो ब्रालो और इमावोव दोनों न्यू जनरेशन फाइटर्स हैं। वो आज के कंटेंडर्स हैं। आज टॉप 5 कौन है यूएफसी में, वो मतलब ठीक है रैंकिंग्स में तो होंगे, बट लाइक फ्यूचर टॉप 5 क्या है अपना, जो प्रॉपर जो सर्जिंग कंटेंडर्स जो होते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है 2 साल बाद रॉबर्ट विटेकर टॉप 5 में नहीं होने वाले, आडेसानिया टॉप 5 नहीं होने वाले हैं, बट बहुत लाइकली है कि इमावोव और कायो ब्रालो टॉप 5 में रहेंगे 1 या 2 साल बाद भी। तो उन टाइप के फाइटर्स से जो अभी के कंटेंडर्स हैं उनसे खामजाद कम फाइट्स हुई हैं, तो डेफिनेटली एक न्यू एज कंटेंडर के अगेंस्ट भी ये खामजाद को देखना एक इंटरेस्टिंग वो तो रहेगा एस्पेक्ट। अब यार इन दोनों की पहले भी एक ट्रेनिंग मतलब हुई है, मतलब एक कोई तो हमजा की फ़ाइट में ये कायो ब्रालो ने उनको उनके फाइट कैंप में हेल्प किया था, और फिर हमजाद ने इसका उन्होंने कायो ब्रालो के कॉल आउट का ये जवाब दिया था, ठीक है। मतलब ये आई एम अज्यूमिंग जो बॉडी बिल्ड वगैरह है वो ये कायो ब्रालो हैं, तो अपेरेंटली खामजाद ने उनको उठाया था और कुछ वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, एंड देन उन्होंने ये प्लेन का लाइक इमोजी लगाया था। इनकी अच्छी मतलब स्पारिंग फुटेज भी थी, एंड कुछ टाइम से ये बातें चल रही थी कि यार कि जो शिमाएव हैं लाइक उन्होंने कायो ब्रालो को सबमिट किया था स्पारिंग में। अब देखो यार ठीक है, देखो स्पारिंग इज़ वन थिंग, एक्चुअल फाइटिंग इज़ अनदर, वो तो अलग बात है। हाँ ये देखो ये जो रियर नेकेड चोक मारा था, स्पारिंग अलग चीज़ होती है। बहुत टाइम से ये भी बात हो रही है कि शाफकात और इयन गैरी ने भी ऐसा कोई क्या इयन गैरी ने शाफकात को सबमिट किया था, ये किया था, वो किया था, बट ठीक है मतलब ऐसा स्पारिंग इज़ डिफरेंट। स्पारिंग हमजा चिमाएव के लिए वो कैंप था, तो वही है, तो थोड़ा डिफरेंट रहता है वो उसका एनवायरनमेंट स्पारिंग का। अब ये देखो ये मतलब इसमें भी ये फ़ोटो आ रही है, तो अब ठीक है इसका एक नैरेटिव चलता हुआ आएगा कि हमजाद ऑलरेडी उनको स्पारिंग में ये कर चुके हैं, स्पारिंग में वो कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा लाइट लेना। इवन दो आई रेडी फील लाइक वो अपनी फाइट में भी वो ग्रैपलिंग में काफ़ी उनको डोमिनेट करेंगे। आई जस्ट फील लाइक कायो ब्रालो वैसे फाइटर हैं जो वो ऑनस्लॉट सर्वाइव कर सकते हैं, वो करेंगे नहीं पता नहीं, वही मैं कह रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एक फाइट हो सकती है ये। बट अगर डिजर्विंग की बात करें तो इमावोव की तरफ जाना चाहिए। ये पता है क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है डिएगो लोपेज और एवलोएव वाली। डिजर्विंग कौन ज़्यादा है? एवलोएव। मिला किसको? डिएगो लोपेज। क्यों? जस्ट फन, मतलब दैट्स ऑल। क्योंकि डिएगो लोपेज वर्सेस एलेक्स वोल्कानोव्स्की और आइस ला था फाइट पे,
मॉफसार एवलोएव एरिस वोल्कानोव्स्की उतनी नहीं लाता। डिजर्विंग कौन था? एवलोएव। बट अगेन इस बार भी मुझे लग रहा है एमावाव थोड़े शांत टाइप के हैं, ठीक है, वो बहुत ट्रैश टॉक नहीं करते हैं, लेकिन कायो बरालो बहुत एक्टिव हैं, बहुत दिखते रहते हैं, क्योंकि स्पेशली जो उनका पीआर है, मतलब जो फाइटिंग नर्ड्स के नाम से जो पीआर आता हुआ, जो मतलब जो उससे आता है यार, उसकी वजह से भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। तो बहुत चांसेस हैं कि यूएफसी ये फाइट बनाने का ट्राई करे, बट यूएफसी के पास चैंपियनशिप फाइट ही नहीं है। यूएफसी 316 के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। वो मिराब और ओमैली की का इवेंट है मेरे क्या, वही है ना? नहीं, वो यूएफसी 315 है। 316 एरिजेंडो पेंटोजा वाला है शायद। अरे नहीं, ठीक है, आप देख लेंगे। मैं बस बोल रहा था कि उसके अलावा कोई बात भी नहीं, मतलब यूएफसी 317 के लिए चैंपियनशिप फाइट अभी नहीं है, और यूएफसी के पास अभी एलेक्स पेरेरा भी नहीं है जो बचा लेंगे। लास्ट ईयर उनका ये वाला इवेंट जो जून में हुआ था इंटरनेशनल फाइट वीक के टाइम, वो एरिस पेरेरा नहीं बचाया था। एरिस पेरेरा ने ही यूएफसी का यूएफसी 300 भी बचाया था। बट इस साल कोई भी इवेंट बचाने के लिए, बिकॉज अभी वो चैंपियन नहीं है, अभी एंकर लाइव चैंपियन है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अजीब स्पॉट है यूएफसी के लिए। अब मतलब उनकी 3 सबसे बड़ी फाइट मैंने ये साल शुरू होने के पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 2025 एक प्रॉपर बेस्ट ईयर हो सकता है यूएफसी का, और इसमें मैंने इन 3 फाइट्स की बात करी थी, और ये 3 फाइट्स दूर दूर तक बनती हुई मुझे दिख भी रही हैं। जोन्स वर्सेस एस्पिनॉल, जोन्स बोल रहे हैं 6 महीने चाहिए मुझे, बहुत कुछ चल रहा है। इलिया वर्सेस इस्लाम खबीब बोल रहे हैं इलिया डिजर्व नहीं करते हैं, और अभी मई में बिलाल वर्सेस ये जेडीएम होने वाला है, उस पर भी डिपेंड होगा किससे एक्चुअली फाइट करेंगे इस्लाम। डीडीपी वर्सेस हमजाद और पुश हो गई है। ये तीनों फाइट मुझे लग रहा है साल के अंत तक पुश हो जाएंगी। इस्लाम साल के अंत में फाइट करेंगे, जोन्स वर्सेस एस्पिनॉल मतलब इस साल के अंत में होगी, डीडीपी वर्सेस हमजाद इस साल के अंत में होगी। आई फील लाइक जो एंड मुझे लग रहा है जो मेकिंग्स जो चल रहे हैं इस समय, 2025 का स्टार्ट फर्स्ट हाफ, इवन दो वो थोड़ा सा बकवास गया है टू बी ऑनेस्ट विद यू, एक बड़ा पेपर व्यू उसके अलावा लेकिन आई फील लाइक जो सेकंड हाफ होगा वो और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अब देखो ये मेरा ऑप्टिमिस्ट बोल रहा है, ठीक, क्योंकि मैं ब्राइट साइड ढूंढ रहा हूँ इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि मैं खुद बहुत दुखी हूँ। बट यू नो व्हाट, ठीक है, ये फाइट इवेंचुअली, ये तीनों फाइट मुझे लग रहा है बननी ही बननी है, कभी ना कभी ये बनेगी ही बनेगी, बस ये बात है कब। एंड 2025 के एंड में ये सारी बनने वाली हैं। बट ठीक है यार, अभी आई फील लाइक अगर चिमाएव वेट भी कर लें तो आई डोंट थिंक उनका बहुत कुछ उखड़ने वाला है। आई फील लाइक डीडीपी के लिए वो वेट कर सकते हैं, बट अगर फाइट करनी ही करनी है तो इमामोव इज़ अ डिजर्विंग कंटेंडर, नंबर 1 कंटेंडर फाइट के लिए वो हैं, ही इज़ राइट देयर। आई थिंक उनको चांस मिलना चाहिए। कायो बरालो को एक टॉप 5 फाइटर, मे बी रॉबर्ट विटेकर, जो भी हो, देखते हैं क्या होता है। बट ठीक है यार, वो थी वीडियो भाई, बहुत सैड टाइम चल रहा है। बट ठीक है यार, मतलब मुझे ऐसा बहुत टाइम से लग रहा है कि मैं सिर्फ खराब न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, मतलब अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग को क्या लगता है कि चिमाएव को वेट करना चाहिए या फाइट करना चाहिए? फाइट करना चाहिए तो किससे करना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको बताऊँ अगली वीडियो में।